वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भोजन के आवश्यक घटक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। विटामिन के मुख्य स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसके मुख्य स्रोत क्या है? ये साबुत अनाज, अंकुरित गेहूं, फली और बादाम, इन सब से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इस रोग में क्या भूख कम लगती है और तंत्रिकाएं क्षीण हो जाती हैं। नेक्स्ट है B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, मांस, अंडे, ये सब। और इसकी कमी से जीभ आदि का फटना, आंखों का लाल होना और मुंह में छाले हो जाना, इसकी कमी से ये रोग होने लगते हैं। विटामिन B3 नियासिन। इसके मुख्य स्रोत है मटर, फली, सोयाबीन, मछली, मेवे, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। इसकी कमी से प्लेगरा और हार्ट नप, ये दो रोग हो सकते हैं। तो प्लेगरा त्वचा से संबंधित रोग है और हार्ट नप। नेक्स्ट है B5 पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका मुख्य स्रोत है शहद, एग यॉक, अंडपीत, चना, दूध, मटर, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। टमाटर। और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, बालों का गिरना, ये सब रोग होते हैं। डर्मेटाइटिस त्वचा का रोग है और बालों का गिरना एक अलग रोग है। B6 है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। इसका मुख्य स्रोत है दूध, मांस, दालें और केला। और इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस और एनीमिया होता है। नेक्स्ट B7 बायोटिन। दूध, मांस, मछली, शहद, इसके मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मांस, मछली, शहद। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बालों का झड़ना। B7 बायोटिन की कमी से भी बालों का झड़ जाते हैं। B11 है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल का मुख्य स्रोत है सब्जियां, हरी सब्जियां, अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 होता है साइनोकोबाल अमीन। और इसका मुख्य स्रोत है स्पिरुलिना शैवाल। स्पिरुलिना एक प्रकार की शैवाल है। अंडे हैं, मांस, मछली इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नींबू, खट्टे फल, आंवला, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन C के। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये सभी जो विटामिन हमने देखे B एंड C, ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, B एंड C। नेक्स्ट है ये वसा में घुलनशील विटामिन है ADE अडेक, या फिर से कीड़ा भी पढ़ सकते हैं, कीड़ा, ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीड़ा यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन A रेटिनॉल। इसका मुख्य स्रोत है दूध, मछली, गाजर, हरी सब्जियां, पपीता, कॉड लिवर ऑयल, ये सब इसके मुख्य स्रोत है विटामिन A के, रेटिनॉल के। और इसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थैल्मिया हो जाता है, आंखें जिसमें सूख जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का मुख्य स्रोत वैसे सूर्य होता है और हरी सब्जियां, दूध, मांस, मछली, सूर्य का प्रकाश, मक्खन और मछली का तेल, ये सभी इसके स्रोत हैं। और इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट विटामिन E टोकोफेरॉल। विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E जो है मुख्यतः अंडा, मांस, मछली, हरी सब्जियां, अंकुरित गेहूं, सूरजमुखी का तेल, इन सब से प्राप्त होती है। और इसकी कमी से प्रजनन विफलता यानी कि स्टेरिलिटी होती है और एनीमिया भी होता है। विटामिन E का नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, मछली, ये सब इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से रुधिर का थक्का ना बनना। रुधिर का ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन E की आवश्यकता होती है ना, तो विटामिन E की कमी होगी बॉडी में तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। डैश में विटामिन D सबसे ज्यादा मौजूद होता है? बिनौला, कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर ऑयल या सूरजमुखी का तेल। तो इसका सही आंसर क्या है? बिनौला नहीं, कॉड लिवर ऑयल है। इसका सही आंसर है कॉड लिवर ऑयल। बिनौला जो है ये कॉटन सीड का तेल होता है। और विटामिन D जो है सबसे ज्यादा होता है कॉड लिवर ऑयल में। जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर क्या है? जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन A। जीरोप्थैल्मिया आंखों से रिलेटेड रोग है और इसके विटामिन A की कमी से होता है।
निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑक्टोपस, बैंगन, मूली, दूध। इसका सही आंसर क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जिंक पोषक तत्व उसका उच्चतम स्रोत है। रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। रिकेट्स किससे होता है? इसका सही आंसर विटामिन डी। हाथ पैरों की हड्डियां सूख जाती हैं, टेढ़ी एड़ी हो जाती है, रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और बाकी के ये जो है ए, के, डी ये सब वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील सिर्फ विटामिन सी और बी होते हैं। बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है? B6, B12, B1 या फिर B3। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से। बेरी बेरी रोग B1 यानी कि थायमिन, विटामिन थायमिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी मसूड़े से खून आना, होठों का फट जाना, ये रोग होता है स्कर्वी। शुष्काक्षिपाक यानी कि ज़ीरोफ्थैल्मिया, आंखों का सूख जाना। शुष्काक्षिपाक डैश विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन ए। ये शुष्काक्षिपाक यानी कि ज़ीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दूध में अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। शेष कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी दूध में होते हैं और विटामिन सी बहुत अल्प मात्रा में होता है। नेक्स्ट, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है? विटामिन ए से, विटामिन के से, विटामिन सी से या फिर विटामिन डी से। तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन ए से। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। विटामिन के को जाना जाता है? थायमीन, नेप्थोक्विनोन, टोकोफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के, नेप्थोक्विनोन। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर्द से बनता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या है? विटामिन डी। सूर्य की पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित अर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी त्वचा में उपस्थित अर्गोस्टेरॉल जो है उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। तो इसलिए सबसे तीव्र दर से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है हरी सब्जियां, जैसे पालक, हरी सब्जियां, गाजर और ये सब सब्जियां, चुकंदर वगैरह आयरन के प्रचुर मात्रा में मुख्य स्रोत हैं। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? कौन सा विटामिन है जो प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय में पाए जाने वाले, गुर्दे में, हृदय में या आंत में? इसका सही आंसर क्या है? आंत में। विटामिन के जो होता है नेप्थोक्विनोन, वो हमारे आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनके द्वारा निर्मित होता है।
घातक अनीमिया डैश की कमी के कारण होने वाली बीमारी है? B1 की, विटामिन B12 की, विटामिन सी की या फिर डी की? तो इसका सही आंसर क्या है? विटामिन B12। घातक अनीमिया जो है वो विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल अमीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, फाइटोनेडियोन, साइनोकोबाल अमीन या फिर कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? इसका सही आंसर क्या है? मानव शरीर में मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कौन सा विकार होता है? मोटापा, मधुमेह, वजन कम होना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? वजन कम होना। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का वजन कम हो जाएगा।